उमा जी ही तुम्हारी मां है। आप ठीक हो ना? अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। चलो बेटा। बेटा मैं तुम्हारी माँ, बाकी सब तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, बट मैं नहीं रह पाती हूँ ना। अब समझ आया कि तू रिद्धि की शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थी, क्यों उसके मन में इतना जहर भरा लड़कों के खिलाफ। हर लड़का रिजेक्ट किया क्योंकि तुझे डर था कि जब रिद्धि शादी करके किसी के घर चली जाएगी तो तेरी ये सारी जायदाद उसके साथ चली जाएगी। और मैं सोचती रही कि एक मां हो कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, पर तू तो उसकी मां ही नहीं थी ना। इतना बड़ा झूठ। झूठ सिर्फ इन्होंने नहीं बोला तुमसे, मैंने भी तुमसे झूठ बोला है। और वो झूठ मैंने सिर्फ तुमसे नहीं बोला, अपने बाबा से बोला है, अपनी आई से बोला है, अपनी बहन मजरी से बोला है। मेरे घर को जलाने वाली कोई और नहीं बल्कि सासू मौमी थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं घर जमाई बनकर इस घर की नींव हिला दूंगा, लेकिन इस दौरान मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं, अपना बदला लूं या फिर। जब तक मुझे चीजें समझ आती तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। तुम सासू माम के वश में थी, जो ये बोलती थी तुम वही करती थी। उस दिन मैंने फैसला लिया कि तुम्हारी आंखों में जो कंचन चोटवानी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, उसे तो मैं निकाल कर ही रहूंगा और सच तुम्हारे सामने लाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे ये सब करने से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कंचन चोटवानी का सच मुझे तुम्हारे सामने लाना था, जो आ गया। मैं क्या कहूं आपसे? दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया। जो जो आपने कहा मैंने सब किया। मैं कुछ भी सह सकती थी, मैं दुनिया में हर चीज देख सकती थी, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ थी और मैं आपके लिए कुछ नहीं। आपने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं कंचन चोटवानी, आपने मुझे मेरी मां से दूर किया, मेरे पापा को मुझसे दूर किया, मेरे मन में उनके खिलाफ नफरत भर दी। मैंने आपको भगवान का दर्जा दिया, लेकिन आप कंचन चोटवानी इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं।